नमस्कार साथियों बीते 9 दिसंबर को अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। उन्होंने 81 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारा जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था इस तरह के केसेस का जिम्मेदार है। अतुल सुभाष मोदी ने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट और लगभग 81 मिनट के वीडियो में यह भी साफ किया कि उनकी जान देने के पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो उनके ससुराल वालों की है और उनकी पत्नी की है। लेकिन इस घटना से आहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 सूत्रीय बातों को ध्यान में रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि यह कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि एक गाइडलाइन है जिसे सभी परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों को, पुलिस महकमे को और समाज में जो लोग दाम्पत्य जीवन में रह रहे हैं और जिनका अपने पति या पत्नी से विवाद है, उन्हें भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आगे इस तरह की समस्याएं घटित न हों। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कौन सी 8 सूत्रीय बातें हैं, 8 सूत्र कौन से दिए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ व न्यायमूर्ति पीबी भराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भरण पोषण के एक मामले में निर्णय देते हुए कहा कि पति पत्नी की सामाजिक व आर्थिक हैसियत क्या है, इसका ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में पति पत्नी की बुनियादी या मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आमदनी के साधन मतलब इनकम क्या है और प्रॉपर्टी क्या है, आमदनी के साधन व संपदा पर भी परिवार न्यायालय के न्यायाधीश की निगाह होनी चाहिए। दोनों पक्षों की योग्यता क्या है, दोनों पक्षों का रोजगार क्या है, पत्नी का ससुराल में रहते हुए रहन सहन का स्तर क्या रहा है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी गई है, नौकरी ना करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित रकम की व्यवस्था को भी ध्यान में रखना न्यायाधीश का कर्तव्य होना चाहिए। 8वां और अंतिम जो उन्होंने बात कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, पति की आर्थिक हैसियत, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता जो दिया जाने वाला है पति के द्वारा, उसके साथ साथ उसके ऊपर परिवार की और कितनी जिम्मेदारियां हैं इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे फार्मूला नहीं बल्कि एक गाइडलाइन बताया है। किरण जोत बनाम अनीस प्रमोद पटेल के मामले में जब कोर्ट ने पहले फैसला दिया था तो फैसले में अदालत ने कहा था कि गुजारे भत्ते की रकम इतनी नहीं होनी चाहिए कि पति को सजा लगे, वो उसे सजा के तौर पे लगने लगे, लेकिन इतनी भी होनी चाहिए कि एक तलाकशुदा पत्नी अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सके। दोस्तों, 498A के दुरुपयोग पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता जताई है और पहले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह की गाइडलाइंस जारी होती रही हैं कि अभी रिसेंटली एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज को इंडिकेट किया था कि किसी भी प्रकार का 498 का मुकदमा पुलिस वाले जब दर्ज करते हैं तो पहले उसकी विवेचना करेंगे। अग्रिम विवेचना करने के बाद अगर मामला सही पाया जाता है तभी वो मामले को अपने यहाँ दर्ज करेंगे, या न्यायाधीश के यहाँ अगर 156(3) यानी जो 156(3) था CRPC का, वो अब 173 के सब क्लास 3 में दर्ज होता है न्यायाधीश के माध्यम से भी अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पहले वो विवेचित होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और तथ्यों को सामने आना चाहिए कि वाकई में इस तरह की कोई घटना घटित हो रही है या ये फर्जी मुकदमा है। तो 498A के मामले में जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इस पर भी निगरानी करने की सलाह जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, जिला न्यायाधीशों को दिया है। और मुझे लगता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को
इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और सभी परिवार के जो मुखिया हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि आपके परिवार में इस तरह की कोई घटना घटित तो नहीं हो रही है। अगर आप सही हैं तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं किसी के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा जैसी चीज़ तो नहीं हो रही है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अधिक से अधिक प्रिवेंट करें कि इस तरह की घटना अपने आसपास, अपने घर में या अपने नात रिश्तेदारी में जो जहाँ तक संभव हो सके हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसे प्रिवेंट करने का प्रयास करें, ताकि स्वयं के ऊपर मानसिक भार न हो, समाज के ऊपर न हो, कोर्ट के ऊपर न हो, और अल्टीमेटली हमारे देश के ऊपर इस तरह का एक भार जो व्याप्त हो रहा है। क्योंकि जो केसेज होते हैं दोस्तों, ये केसेज हमारे देश के ऊपर भार हैं, क्राइम रेट्स निकलते हैं इससे, और वैश्विक स्तर पर इसका आकलन किया जाता है कि भारत में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इससे हमारी शिक्षा, इससे हमारे संस्कार प्रदर्शित होते हैं। हम भारतीय हैं और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु की दौड़ में सबसे आगे है। तो क्या यह एक शोभनीय चीज़ है कि भारत अगर एक विश्व गुरु की दौड़ में सबसे आगे है, और हमारे यहाँ पारिवारिक मुद्दे अगर बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की होड़ में हैं या दौड़ में हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने समाज और अपने परिवार को संगठित करना होगा, और संगठन में ही शक्ति है, ये हम सभी जानते हैं। ये बहुत पहले से कहा आता है कि संघे शक्ति कलयुगे, और संगठन में ही शक्ति होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।